मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या की पावन भूमि श्री राम जन्मभूमि पर संसार के राजा प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार, हार्दिक बधाई आप सभी देशवासियों को मैं देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश ओझा और इसी तथ्य से जुड़ी कुछ बातें, कुछ सच आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज से 492 साल पहले जो मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था, आज फिर से राम मंदिर बनने जा रहा है। आज बुधवार को कुछ ही क्षणों बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भूमि पूजन करके इसका शुभारंभ कर देंगे। वहीं 30 साल 8 महीने और 27 दिन बाद ये दूसरा मौका होगा जब राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया जाएगा। इन 492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। 167 साल पहले मंदिर को लेकर पहली बार अयोध्या में हिंसा हुई, तो 162 साल पहले इस विवाद में पहली FIR दर्ज हुई। 135 साल पहले मामला कोर्ट तक पहुंचा और 8 महीने 27 दिन पहले राम लला के पुनर्विराजमान होने का सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया। ये बातें अपने आप में कई कहानियां कहती है। आइए इतिहास में जाकर वर्तमान तक एक नजर डालते हैं। इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ था बाबर। सन 1526 में मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर खैबर दर्रा पार करके भारत आया। 1527 में बाबर का साम्राज्य अवध अयोध्या तक पहुंच गया। 1528 ईस्वी में बाबर ने मीर बाकी को अवध का सूबेदार बनाया। इसी मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए यहाँ के मंदिर को ध्वस्त किया और यहाँ निर्माण करवाकर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। समय बीतता रहा, आपस में दो धर्मों में विवाद भी होते रहे। अंग्रेजी हुकूमत आ गई। सन 1843 में कुछ हिंदू पंडितों ने सबसे पहले इसको लेकर सवाल खड़े किए, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके ठीक 10 साल बाद 1853 में राम मंदिर को लेकर पहली बार हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए। सन 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने विवादित स्थल पर एक दीवार बना दी। मुसलमानों को अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरा दे दिया गया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन श्री राम को अपनी जन्मभूमि के लिए अभी और संघर्ष करना था। सन 1949 में यहां श्री राम की मूर्तियां मिलने पर असली विवाद का प्रारंभ हुआ। सन 1950 में यूपी सरकार ने मूर्ति मामले को विवादित मानते हुए ताला लगा दिया। सन 1950 जून में गोपाल दास विशारद ने इस विवाद में फैजाबाद अदालत में पहली अपील दायर की। सन 1950 में पहली बार मई में इस ढांचे को विवादित ढांचा कहा गया। सन 1950 में ही हिंदू महासभा के वकील गोपाल विरासत और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। सन 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर अपना मालिकाना हक जता दिया। सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड केंद्रीय ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई।
और मस्जिद और आसपास की जमीन पर अपना हक जता दिया। सन 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 8 अप्रैल 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया। सन 1986 लोकल कोर्ट ने पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दी। इससे इस विवाद को और हवा मिल गई। सन 1989 को 1 जुलाई का दिन रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम के मित्र के रूप में याचिका दायर की। सन 1989 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। 9 नवंबर 1989 के दिन पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। श्री कामेश्वर अब भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देश भर से राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब श्री राम के भक्तों ने अयोध्या में विवादित ढांचा, जो कि इस संपूर्ण विवाद का मूल था, एक अत्याचारी शासक का प्रतीक था, उसे ढहा दिया। इस घटना के 1 वर्ष के बाद केंद्र ने विवादित इलाके के आसपास 67.7 एकड़ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। सन 1994 में केंद्र के एक फैसले के खिलाफ लगी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इसके लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं। सन 2002 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। सन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी। इसी बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने अपनी रिपोर्ट जमा की। इसमें विवादित स्थान पर किसी पुराने ढांचे के मंदिर होने की बात कही गई थी। अंततः 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला जन्मभूमि के बीच तीनों हिस्सों में बराबर बांट दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। इसके बाद सन 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने का सुझाव दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 ये वो दिन था जिसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां रामलला के कदमों में बिछा दी गई। ये वो समय था जिसको देखने के लिए कई आंखों को कई सदियों तक का इंतजार करना पड़ा। जी हां, ये वो समय था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
उस विवादित जमीन जो कि 492 वर्ष पहले किसी मुगल आक्रांता के अत्याचारों का स्मारक था, ऐसी विवादित जमीन पर हमारे परम पूज्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को स्थान मानकर वहां भव्य निर्माण करने की इजाजत दी और राम लला विराजमान का एक हक माना। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने जा रहे हैं। आप सभी को इसकी कोटि कोटि बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो। जय श्री राम।